So, hello students. In the previous lecture, we have learned the concept of limiting reagent. ठीक है? Yes, you're right. If you have been to those lectures, let's continue the series of mole concept under the chemics batch. So, इसको continue करते हैं और आज हम समझने जाएंगे concept percentage yield and percentage purity का. ठीक है? परसेंटेज yield या परसेंटेज प्योरिटी का हम कॉन्सेप्ट समझने जाएंगे. ठीक है? तो इसी को ही गो थ्रू करते हैं और डेफिनेशन वगैरह इसमें कुछ खास लिखाऊंगा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूँ और उसको सॉल्व करके देखते हैं कि हाउ वुड यू कैलकुलेट दैट. ठीक है? तो तुम्हें 100 ग्राम ऑफ CaCO3 दे रखा है. ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हें दे रखा है. इसको जब तुम हीट करोगे गिव्स 40 ग्राम ऑफ CO2 गैस. ठीक है? फाइंड परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन. तुमसे पूछा गया है कि रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड निकालो. दे क्या रखा है कि तुम्हें 100 ग्राम CaCO3 दे रखा है. ठीक है? इसको हम हीट कर रहे हैं तो ये बना रहा है 40 ग्राम CO2. ठीक है? तो सबसे पहले तो तुम्हारा काम ये है कि तुम क्वेश्चन देख के रिएक्शन लिख लो. ठीक है? तो रिएक्शन तुम लिख लो CaCO3 गिव्स अस CaO प्लस CO2. ठीक है? रिएक्शन तुमने लिख ली. अब तुम देखो इसका कितना मोल रिएक्ट कर रहा है और इसका कितना मोल बना रहा है, क्योंकि देखो तुम्हें दोनों जगह मास दे रखा है. इधर 100 ग्राम CaCO3 दे रखा है, इधर 40 ग्राम CO2 दे रखा है. तो तुम इसको फर्दर सॉल्व करो और देखो कि तुम्हें एट लास्ट CO2 का और CaCO3 का मास दे रखा है, तो तुम उन दोनों के साथ ही खेलो. ठीक है? तुम्हें इसका मास दे रखा है 100 ग्राम और तुम्हें इसका मास दे रखा है 40 ग्राम. ठीक है? दोनों का मास दे दिया. अब इसका जितना मोल रिएक्ट करेगा उतना ही उसका मोल रिएक्ट करेगा. तो अगर तुम्हें ये दे रखा है कि 100 ग्राम CaCO3 को तुम जब हीट कर रहे हो तो इतना ग्राम CO2 बन रहा था, तो तुम्हें अगर इसके मोल निकाले तो गिवन मास अपन मोलर मास तुम कर दो तो वो हो जाएगा 40/44. इससे तुम्हारे एक्चुअल मोल्स आ जाएंगे. ठीक है? और CaCO3 में बेसिकली CO2 का तो एक ही मोल है ना, अगर थियोरेटिकल मोल की बात करें तो, क्योंकि इसका CO2 जो है वो जितना रिएक्ट करेगा उसका उतना ही ये मोल भी बनाएगा. तो थियोरेटिकल मोल और एक्चुअल मोल तुम्हें निकालने हैं. तो थियोरेटिकल मोल क्या थे? बेसिकली 1 मोल थे इसके लिए, क्योंकि वही स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के कॉन्सेप्ट से तुम निकाल सकते हो. तो बेसिकली तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि थियोरेटिकल मोल ऑफ CO2 कितना तुम्हारा आ जाएगा. अब थियोरेटिकल मोल और एक्चुअल मोल हम क्यों निकाल रहे हैं ना, ये तुम्हें बताऊंगा. ये परसेंटेज यूल्ड के अंदर ही आता है, ऐसा नहीं कि हम कुछ और पढ़ने लग गए. तो इसी को गो थ्रू करते हैं कि थियोरेटिकल मोल ऑफ CO2 तुम ऐसे निकाल सकते हो कि वो आ रहा है 1 मोल. ठीक है? चलो भैया, थियोरेटिकल मोल निकाल दिए, एक्चुअल मोल निकाल दिया. अब इसका करना क्या है ये बताओ. तो इसका करना ये है बेसिकली कि फॉर्मूला बता रहा हूँ. फॉर्मूला चलो यहीं लिख लो, ज़्यादा पेस्ट खराब करते नहीं. तो परसेंटेज यील्ड तुम्हें कैलकुलेट करना है. उसका फॉर्मूला तुम्हारा हो जाएगा एक्चुअल मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट ध्यान रखना प्रोडक्ट है ये. ठीक है? रिएक्टेंट नहीं है. एक्चुअल मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन थियोरेटिकल मास ऑफ द प्रोडक्ट. तो तुम थियोरेटिकल मोल से ही थियोरेटिकल मास भी निकालोगे, दोनों में प्रोडक्ट की ही बात हो रही है. ठीक है? सिंपल सी बात है, परसेंटेज की बात हो रही है तो तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे. ये तुम्हारा परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा. तो इसको लिख लो फॉर्मूला नंबर 1. यही अगर तुम्हें मोल नहीं मास के टर्म्स में दे रखा होता तो तुम्हारा फॉर्मूला ज़्यादा अलग नहीं होता. ठीक है? तो यही तुम्हारा परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास लिख लो. ठीक है? तो इन टर्म्स ऑफ मास में तुम क्या लिखोगे? एक्चुअल मास ऑफ द प्रोडक्ट upon theoretical mass of the product multiplied by 100, because we are calculating the percent. ठीक है?
तो ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट खत्म, इतना ही था। क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा और समझ आएगा, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। परसेंटेज यील्ड हो गया, परसेंटेज प्योरिटी की तरफ तुम्हें लेके जाता हूँ, ठीक है। परसेंटेज प्योरिटी हेडिंग बनाओ, इसका भी एक क्वेश्चन लिखाऊंगा, उससे तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन साथ के साथ लिखो, 100 ग्राम ऑफ सैंपल CaCO3 on heating gives us 40 gram of CO2 gas. और तुम्हें इसमें निकालना है कि परसेंटेज प्योरिटी CaCO3 के सैंपल में कितनी होगी, ठीक है। फाइंड परसेंटेज प्योरिटी इन द सैंपल ऑफ CaCO3। क्वेश्चन में दे क्या रखा है तुम्हें, 100 ग्राम दे रखा है CaCO3 का। जब इसको तुम हीट कर रहे हो तो इतने ग्राम CO2 बन रहा है। परसेंटेज प्योरिटी तुमसे निकालने के लिए बोला है। अगर तुम देखो तो क्वेश्चन सेम है, ठीक है, बट what we have to do is we have to calculate the percentage purity, so there must be some different formula। और हल्की सी टेक्निक अलग हो जाएगी, डेटा सेम है, क्योंकि ऊपर परसेंटेज यील्ड निकाल रहे थे, इधर परसेंटेज प्योरिटी निकालेंगे, ठीक है। तो मूव करो हल्का सा और सॉल्यूशन लिखना चालू करो। अगर तुम्हें आ रहा है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि हम इसमें रिएक्शन लिखेंगे। तो CaCO3 रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है CaO प्लस CO2, ये बना रहा है। तो बेसिकली तुम्हें देखना है कि CaO के थियोरेटिकल मोल कितने और एक्चुअल मोल कितने, ये हमने परसेंटेज ऊपर यील्ड में करा था, बट फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज प्योरिटी अपना अलग फार्मूला है, वो फार्मूला भी आगे बताएंगे। तुम ये देख लो कि जब सैंपल इम्प्योर है, मान के चलो, ठीक है, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तुम मान के चलो कि CaCO3 का सैंपल इम्प्योर है, और सैंपल का मास तुम्हें कितना गिवन है, 100 ग्राम गिवन है। तो CO2 कितना बन रहा है, 40 ग्राम दे रखा है। तो तुम्हें चालू कैसे करना है क्वेश्चन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन जाएगी, तुम्हें पहले हल्का सा प्रोडक्ट के लिए सॉल्व करना है, फिर तुम्हें वही चीज इसके लिए लगा देनी है, ठीक है। कैसे लगा देनी है मैं बताता हूँ। तुम्हें पहले गिवन मास 40 दे रखा था, डिवाइडेड बाय इसके टोटल एक्चुअल मास से करो, गिवन मास अपन मोलर मास 44, तो इतने नंबर ऑफ मोल्स तो इसके आ ही जाएंगे, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। तो जितने मोल्स इसके आएंगे प्रोडक्ट के, उतने ही मोल्स CaCO3 के भी होंगे, अगर तुम प्योर फॉर्म की बात करो, क्योंकि इम्प्योर से प्योर बना है आफ्टर हीटिंग द रिएक्शन। जब रिएक्शन में इसे हीट किया गया है तब जाके ही तो वो प्योर बना है। तो परसेंटेज प्योरिटी की बात हो रही है, ठीक है। इधर ये इम्प्योर था, ये प्योर था, तो जो प्योर प्रोडक्ट बना है उसके जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ही रिएक्टेंट के भी मोल्स होंगे, ठीक है। तो बेसिकली तुम अगर प्योर CaCO3 कैलकुलेट करना चाहो तो तुम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि वो भी 40/44 मोल्स ही होंगे। ये आया समझ, आया। दोनों का फॉर्मूला भी लिखा दूंगा, बट तुम कॉन्सेप्ट समझने की पहले कोशिश करो ना। परसेंटेज प्योरिटी अब तुम इसके लिए कैसे निकाल लोगे मैं बताता हूँ तुम्हें, क्योंकि बात परसेंटेज प्योरिटी की हो रही है। तुम निकाल लोगे इसको 40/44 डिवाइडेड बाय, क्योंकि सैंपल में 100 दे रखा था, मल्टीप्लाइड बाय, तुम्हें ये इसका परसेंटेज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि तुम्हें परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, ठीक है। तो तुम्हारा इससे ये तो कैंसिल हो ही जा रहा है सामने के सामने, तो तुम्हारा निकल के आ जा रहा है 40/44 इंटू 100। इसको कैलकुलेट कर लें, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला लिखाता हूँ, ठीक है। फॉर्मूले से तुम्हें समझ आ जाएगा कि हमने क्या क्या चीज़ लिखी है, ताकि अगर दूसरा टाइप का क्वेश्चन भी आए तो यू वुड सॉल्व इट इजीली, ठीक है। तो परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें निकालना है एक्चुअल मास ऑफ द सब्सटेंस। क्योंकि अगर मैं बताता हूँ क्यों लिया है तुमने ये, पहले फॉर्मूला लिखो, एक्चुअल मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो 100 हमारा यहाँ आ गया, मास ऑफ द सैंपल CaCO3 का 100 था, एक्चुअल मास ऑफ द सब्सटेंस हमारा कितना था 44, इसके मोल डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास ना, क्योंकि तुम्हें मोल गिवन था, मोल गिवन था। तुम्हें एक्चुअल मास तुम कैसे निकाल लोगे, गिवन मास अपन मोलर मास था ना, तो तुम उसको गिवन मास इनटू मोल्स कर दोगे,
ऐसे ही तो कैलकुलेट करोगे तुम एक्चुअल मास। तो गिवन कितना था 100 इंटू एक्चुअल मास कितना था 40/44, उतना ही रिएक्ट करेगा। तो 40/44 तुम्हारा गिवन मास था, ये तुम्हारा इसको कैलकुलेट करके एक्चुअल मास आ गया मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल है। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है। एक या दो क्वेश्चन करेंगे अभी, तुम्हें समझ ही आ जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ इसके ऊपर, परसेंटेज प्योरिटी के ऊपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तुम्हें मिल जाएगा एग्जाम्स में। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लाइम CaO? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लाइम CaO ठीक है, इन मोल्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड by heating 200 kg limestone that 95% pure CaCO3, that 95% प्योर CaCO3। क्वेश्चन सॉल्व करना चालू मत करो, सबसे पहला स्टेप है रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन कैसे लिखेंगे? जो क्वेश्चन दे रखा है, अमाउंट ऑफ लाइम तुमसे पूछा है, ठीक है, ये तुमसे क्वेश्चन में पूछा है इन मोल्स के टर्म में, ठीक है। दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 200 kg लाइमस्टोन, तो तुम्हारा ये रिएक्टेंट है दैट 95% ऑफ CaCO3। किस चीज़ को हीट करके क्या बना रहे हैं, और उसका अमाउंट पूछा है तुमसे मोल्स के टर्म्स में। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन में तो कुछ बहुत नहीं है, हवाबाजी नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो लाइमस्टोन को तुम हीट कर रहे हो ना, लाइमस्टोन उसका नेम होता है CaCO3 का। CaCO3 को तुम हीट कर रहे हो, तो इसको हीट करो, और सैंपल तुम्हें दे रखा है 200 kg, तो तुम्हें 200 kg दे रखा है, तुम्हें ग्राम में निकालने के लिए इसे 1000 से मल्टीप्लाइड कर देना होगा, तो तुम्हारा आ जाएगा 200 kg इंटू 000 इतना ग्राम। इतना ग्राम तुम्हारा आ गया सैंपल। तो तुम्हारा सैंपल जो है बेसिकली वो तुम्हें पता चल गया यहाँ से, वो कितना है, इतना ग्राम है तुम्हारा सैंपल। ठीक है, अब जब हीट कर रहे हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं वो देखो। CaO तुमसे पूछा है कितना होगा, और CO2 ऑब्वियसली निकलेगी। ठीक है, ये समझ आ गया। अब तुम्हें पूछिए परसेंटेज प्योरिटी CaCO3 की, तो तुम्हें निकालना है कि CO कितना मोल्स में बना है। अगर तुम इसके मोल्स निकाल लिए तो तुम इसकी परसेंटेज प्योरिटी तो फोर्शन निकाल ही लोगे, क्योंकि तुम्हें सैंपल का मास पता है। ठीक है, ये समझ आया? तो अभी तुम्हें इसका सैंपल दे रखा है, तुमसे पूछा है कि प्योर CaCO3 कितना होगा। ठीक है, तो परसेंटेज प्योरिटी का सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखो, मोल्स ऑफ प्योर CaCO3 ठीक है, तुम डिवाइड करोगे पूरा मास ऑफ द सैंपल, या फिर मोल्स ऑफ सैंपल कर लो। अब इस क्वेश्चन में ना तुम्हें मास दे रखा है, क्योंकि 200 kg दे रखा है, तो तुम इस क्वेश्चन को मास के लिए ही सॉल्व करना। ठीक है, तुम इसको सॉल्व करोगे मास के लिए, तो तुम्हें उसका सैंपल का टोटल वेट पता है, CaCO3 का 100 होता है, तुम्हें उसके मोल्स नहीं पता है। ठीक है, तो तुम मास ऑफ प्योर CaCO3 ऐसे निकाल सकते हो कि सबसे पहले तुम लिखो कि 95% तुम्हें उसका निकालना है। ठीक है, ये तो तुम्हें पता है, और उसका गिवन कितना है, तुम्हारा ऊपर फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल मास ऑफ द प्रोडक्ट ना, तो मोल्स तुम्हारे निकल जाएंगे, गिवन मास इनटू इट्स परसेंटेज प्योरिटी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सैंपल, ये तुम्हारा निकल जाएगा। इसको तुम जब कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारे आएंगे मास ऑफ CaCO3, ये तुम्हारा आ जाएगा 1,00,000,12340। ठीक है, यहीं पे अब जब तुम इसको इसके मास ऑफ द सैंपल से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा प्योर के लिए निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकल जाएगा, मास ऑफ प्योर CaCO3 इज इक्वल्स टू जो तुम्हारा आया है
अपॉन 100 कर दो। ये तो तुम्हारा मास आ गया था, अब तुम्हें मोल्स निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, वेट। मास तुम्हारा आ गया था, मास तुम्हारा इतना आ गया, ठीक है। अब तुम्हें जब मोल्स निकालने होंगे तो तुम गिवन मास अपन मोलर मास कर दोगे, दैट्स इट। तो तुम मोल्स निकाल लोगे ऐसे, क्योंकि CaCO3 का 100 होता है। तो तुम्हारे मोल्स भी आ गए, तुम्हारे 1900 मोल्स आंसर आ गया। अब तुम्हें मोल्स ऑफ CaCO3 के जितने होंगे, क्योंकि तुम्हें CaCO3 के मोल्स पूछे हैं, इसके तुमने कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। तो जब तुम इसके लिए कैलकुलेट करोगे वो दोनों के लिए बराबर होंगे। मोल्स ऑफ CaCO3 विल बी इक्वल्स टू द मोल्स ऑफ CaO। तो जितना इसके लिए है 1900 मोल, उतना ही उसके लिए भी आ जाएगा, दैट इज 1.9 इंटू 10⁻³ मोल। ठीक है, तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो परसेंटेज प्योरिटी और परसेंटेज परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी का कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़ा है। तो इसमें एक एग्जांपल लिया जिसमें CaCO3 का तुम्हें मास दे रखा था और CO2 का तुम्हें जितना मास फॉर्म हो रहा था वो भी बता दिया था। परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए तुम्हें बोला, रिएक्शन हमने लिखी, इसका मास गिवन था और इसका भी मास तुम्हें गिवन था। तो तुमने एक्चुअल मास निकाला बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला गिवन मास अपन एक्चुअल मोलिकुलर मास, तो तुमने एक्चुअल मोल्स निकाल लिए और इससे तुम्हें इसके थ्योरेटिकल मोल्स पता भी थे। तो जो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला था वो था एक्चुअल मास ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन थ्योरेटिकल मास ऑफ द प्रोडक्ट इनटू 100। एक्चुअल हमने निकाल लिया था जो रिएक्शन खत्म होने के बाद बन रहा था, थ्योरेटिकल वो है जो रिएक्टेंट का था, मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि परसेंटेज यील्ड क्या थी। परसेंटेज प्योरिटी के कॉन्सेप्ट पे आए, एक क्वेश्चन लिया कि सैंपल का इतना मास दे रखा था, उसको गर्म किया तो प्रोडक्ट में इसका मास इतना बना। अब तुमसे पूछ रहा है कि परसेंटेज प्योरिटी बताओ सैंपल की, कि वो कितना परसेंट प्योर था कि वो इतने ही ग्राम बना पाया। ठीक है, क्योंकि अगर तुम देखते कि CO2 का वो 42 ग्राम भी बना सकता था, बट परसेंटेज की प्योरिटी कम थी, दैट्स वाई हमें उतना प्योर प्रोडक्ट नहीं मिला। तो सेम हमने रिएक्शन लिखी कि इसको हीट किया, ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, इसका तुम्हें गिवन था, इसका तुम्हें पता है। अब ये जो है ये इम्प्योर है, व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस तो तब जाके वो प्योर होगा। तो तुम्हें पहले इसके लिए कैलकुलेट करना होगा, फिर जो इसकी वैल्यू आएगी उसके रिस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट करके तुम्हें फॉर्मूले में पुट करना होगा। ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला लिखा, एक्चुअल मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सैंपल इनटू 100। मास ऑफ द सैंपल क्या था, दैट इज 100, जिस और एक्चुअल मास ऑफ द सब्सटेंस में तुमने कैसे कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाइड बाय 100 एक्चुअल मास ऑफ द सब्सटेंस। एक्चुअल मास ऑफ द सब्सटेंस तुम्हारा क्या था कि 40/44 इंटू 100। ठीक है, ये तुम्हारा एक्चुअल मास ऑफ द सब्सटेंस था, तो यही निकाला तुमने। अब एक और फार्मूला लिखा जिसमें कि कितना अमाउंट ऑफ CaO फॉर्म होगा इन टर्म्स ऑफ मोल्स। ठीक है, अगर हम 200 kg लाइमस्टोन को हीट करते हैं जो कि 95% प्योर है, तो इन दिस क्वेश्चन तुम्हें परसेंटेज प्योरिटी गिवन है, तुम्हें CaO के मोल्स पूछ रहा है, बेसिकली CaO के कितने मोल्स फॉर्म होंगे अगर 200 kg CaCO3 तुम हीट कर रहे हो। परसेंटेज प्योरिटी पता है, CaCO3 का वो पता है मास, और एक्चुअल मास पता है, 200 kg पता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दैट्स हाउ यू फाइंड द आंसर। अगर तुम्हें CaCO3 के मिल गए तो जितने मोल्स इसके होंगे उतने ही मोल्स इसके होंगे, ये हमने लिख लिया था। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर।